हेलो एवरीवन। क्या बोले अभी, आपके सामने है सब। कल एक्सपायरी था, और जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं उन लोगों ने हमेशा एक्सपायरी पे अगर कोई ऐसी मूव आती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज द एक्सपायरी मूव, इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और कल तो मंथली एक्सपायरी थी। मूव चाहे जो भी आवे, इफ अगर वो दिन वीकली या मंथली एक्सपायरी का है, डोंट बिलीव दैट मूव। 100 में से एक आध दो बार ऐसे होता है कि एक्सपायरी के दिन जो है वो जेन्युइन मूव आती है। ठीक है। कल जो मॉर्निंग में एक स्पाइक आई थी, जहां पे निफ्टी ने 26,000 कितने की हाई बनाई थी, कुछ जो भी कल इंट्राडे हाई बनाई थी, वहां से वहां तक ठीक था, लेकिन जो वो एंड में जो फॉल आया, इट वाज अ ट्रैप। और क्या है रिजल्ट आपके सामने, 200 पॉइंट ऊपर है। कल भी मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि डाउ पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी भी जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और जो क्लोजिंग आई थी, जो कल की मूव आई थी यानी कि ट्यूसडे की, इट वाज अ क्लीन एंड प्योरली ट्रैप। तो भैया जब आप साथ रहोगे तो आपको ये सब जानकारी पहले ही पता चलेगी। 25,300 पर ही मैंने आप लोगों को सभी को आगाह किया था कि मार्केट्स आर गोइंग टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। अभी तक इसने बनाया नहीं है, पर ये चाहे तो आज बना सकता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आज ही बनेगा। हो सकता है कल बने, हो सकता है फ्राइडे तक बने, पर बनेगा जरूर। और कल का जो लेवल था ना, कल का लो मानो या कल की क्लोजिंग मानो, वहां से आप करीब करीब 1,000 पॉइंट मान के चलिए, मार्केट वहां तक जाएगा। लेकिन अगर न्यू हाई मानिए कल परसों में बन जाती है ना, तो मंथली आपके जो भी ऑप्शंस होंगे ना, निफ्टी के खास करके, उसमें बुक कर लीजिएगा और ऑप्शन में मत पड़िएगा। ठीक है। फ्यूचर आप चाहो तो निफ्टी का कर सकते हो, उसको हेज, उसमें अगर हेज करना है तो एक लॉट पुट लेके यू कैन हेज योर फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन। लेकिन ऑप्शन एक बार न्यू हाई आ जाता है 26,300, 350, 400 के आसपास, आप आपके सारे कॉल्स को बुक कर लीजिएगा। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, एंड ओनली बी स्टॉक स्पेसिफिक। क्योंकि क्या होगा ना, ये लेवल पे जैसे ही मार्केट चढ़ेगा, मार्केट वहां पे सस्टेन होगा, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। मार्केट विल कीप गोइंग अप, पर वो रुक रुक के जाएगा। हो सकता है कि मतलब एक्सपायरी तक जो है वो एक स्लगिश मूव दे, एक क्या कहते हैं, रेंज बाउंड मूव दे। तो इसमें आपके ऑप्शन, इंडेक्स के ऑप्शन कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो बी स्टॉक स्पेसिफिक एट दोज लेवल्स। ठीक है, आइए एक बार मार्केट चल के देखते हैं। कल याद है आप लोगों को मैंने कहा था कि ये चार्ट को देखते हुए कि जो भी पुट राइटर्स है ना, कल जैसे ही 950 के ऊपर मार्केट चढ़ गया, 25,950 के ऊपर, ये गिन गिन के बदले लेंगे पुट राइटर्स जो है। आज देखिए सारे कॉल राइटर का सफाया हो गया। एक बड़ा 26,000 पे पुट राइटिंग हो रखा है, 26,050 पे हो रखा है, 26,100 पे हो रखा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका जो पीसीआर है ये 1.27 आया है, ये 2 तारीख की एक्सपायरी का पीसीआर है। इसको थोड़ा सा ध्यान में, जगह है, बहुत बहुत जगह है, कम से कम यहाँ से 200-300 पॉइंट और निफ्टी ऊपर भाग सके उतना जगह है, तो वहां पे तो न्यू हाई आ ही गया समझो। लेकिन अगर आप इसका अगले हफ्ते का ये देखो, चार्ट देखो, तो अभी भी 26,100 पे पुट राइटर्स की थोड़ी कमी है कंपेयर टू कॉल राइटर्स। ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मंथली 30 तारीख का अगर आप देखते हो, क्योंकि आज ये देखना बहुत ही मतलब ये होगा, बिकॉज अभी तो मंथ शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ दिसंबर सीरीज शुरू हुई है। 30 दिसंबर को जो है इसका दिसंबर का एक्सपायरी है। लेकिन वो एक्सपायरी में आप देखिए, इवन 26,200 पे पुट राइटर्स की गिनती कॉल राइटर्स से ज्यादा है। तो इतना तो तय है कि आपको न्यू हाई तो आती हुई दिखने वाली है, वहां पे मार्केट सस्टेन भी करेगा। और जो लेवल कल थे, कल का लेवल क्या था निफ्टी का, 25,884, एटलीस्ट वहां से 1,000 पॉइंट का आप जो है रन देख सकते हैं।
In spite of GIFT Nifty being positive today, Nifty opened negative. Why? इसका एक रीजन है, ताकि इसको एक अच्छी खासी रैली करने का मौका मिले और ये गैप फिल करने के बहाने भी नीचे ना आवे। आज देखिए मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे खुला, 40 एक पॉइंट कुछ नीचे ओपन हुआ और वहां से किसी को वहां वो लेवल पे बाय करने का मौका नहीं दिया। कल की लो क्या थी? 25,857। आज की लो क्या है? 25,842। 840 वॉज 20 EMA, ये मैं कल आपको बता चुका था। अब क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हो रहा था, मैंने मेरे ग्रुप में कहा था कि आप 9 तारीख का 26,200 का कॉल लीजिएगा। किसी को लेने मिला नहीं और कोई उसको ले नहीं पाया होगा। कल जिन्होंने लिया होगा, लेकिन आज मैंने कहा था कि 111 की कल की क्लोजिंग है, अगर 100 रुपए मतलब थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है तो वहां पे आप उसको बाय करिएगा। कोई नहीं ले पाया, बिकॉज वो खुलते ही जो है सीधा स्पाइक मार दिया, और यही होना था। इसलिए मैं आई वॉज कंप्लीटली रिलैक्स किया, भाई ठीक है, अगर गैप डाउन भी ओपन हो रहा है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एनसीसी आज सुबह इट वाज अप अबाउट 3.5%। ये नीचे सिर्फ गैप फिल करने आया है इसका। अगर इसने आज इंट्राडे हाई को क्रॉस किया तो ये आज कल में आपको 187 तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बाकी हमारे सारे ट्रेड्स, LIC हाउसिंग वगैरह, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। कल भी ये सब पॉजिटिव ही थे। अच्छा, मैंने आपको एनसीसी और ये लेने कहा था ना अपना आइनॉक्स विंड। तो दीज आर द स्टॉक्स जो अब तक मैंने आपको दिए। इसके आगे और कोई स्टॉक या कोई रिकमेंडेशन होगा नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल बताया जाएगा। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपके ऊपर है। ठीक है, रही बात मार्केट की, जाने दो उसको ऊपर, जितना ऊपर जा रहा है। जो लेवल मैंने बताया वहां पे आप आपके कॉल बुक कर सकते हैं। और निफ्टी को, बैंक निफ्टी को अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो बाद में साइडवेज होगा, रेंज बाउंड होगा, हो सकता है छोटे रेंज में चले। ये सब कुछ नेक्स्ट वीक के उसमें हो सकता है। न्यूज ये है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो थम गया है। दे हैव अग्रीड फॉर पीस एंड ठीक है, ट्रम्प ने एक अच्छा इसमें रोल अदा किया है। एंड इसके चलते ही ये सब कुछ जो है स्पाइक आया हुआ है। तो अब आपको पता चला होगा कि इन लोगों को नवंबर के ऑप्शन खाने थे, इसलिए नवंबर में स्टॉक और ऑप्शन की धज्जियां उड़ा दी। दिसंबर का पहला दिन ही शुरू हुआ है, अभी तक तो नवंबर चालू है, लेकिन सीरीज का पहला दिन ही शुरू हुआ है और मार्केट का ये हाल है। ठीक है, तो व्यू इज ऑलवेज करेक्ट। बस फंस जाते हैं जहां पे ऑपरेटर अपनी चाल चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कम क्वांटिटी में काम करेंगे तो आपके पास में जगह होगा आगे काम करने के लिए। बट हमको तो एक ही महीने में करोड़पति बनना है ना। ऑप्शन करके आप करोड़पति नहीं बनने वाले, इतना आप लिख लेना। ठीक है, आपका आपका थोड़ा बहुत गुजारा गुजारा हो सकता है। करोड़पति बनने के लिए मार्केट को आपको समय देना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे अच्छे स्टॉक्स में फॉर द लॉन्ग टर्म। ये लेवल वो नहीं है। तो मेहरबानी करके पैसे बटोरना शुरू कर दीजिए। अगले साल ही आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो चाहे दिसंबर में मिले अगले साल या कब मिले पता नहीं, पर ये जो लेवल आपको आएगा, ठीक है, वो सब बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये सोचिए कि करोड़पति बाद में बनिएगा, पहले यहाँ पे आप मेरे ग्रुप के मेंबर बनिए, ताकि आपको जो कुछ भी कहा जाएगा सटीक कहा जाएगा, एक्यूरेसी के साथ कहा जाएगा। इसमें इसमें कोई कोई यहाँ पे जो है ना होशियारी नहीं मारी जाती। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियरली समझनी चाहिए। अगर समझ सकते हो तो अभी ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करो। एंड जो भी दिन बचे हैं जहां पे आप 12,000 में लाइफ टाइम और 20,000 में लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ लीजिए। ये मौका आपको आगे नहीं मिलने वाला। फ्रॉम 1 चार्जेस विल बी 15,000 फॉर इक्विटी एंड 25,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट भी रहेगा नहीं, ना ही इसमें कोई डिस्काउंट रहेगा। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। मेरे साथ जुड़ने का क्या रिजल्ट है वो आपके सामने है। रही बात प्रीमियम लॉसेस की, तो वो मुझे देखना है कि आपके लॉस को कैसे रिकवर करा के देना है। प्रीमियम लॉस है भैया, इसमें आप किसी भी तुर्रम खान का सर्विस ले लो, अगर प्रीमियम ही नहीं बढ़ने देंगे तो कोई आपको उसमें हेल्प करने वाला नहीं है। और सब यही कहेंगे आपसे कि भाई आप जानो, आपका काम जाने,
स्टॉप लॉस होता है, आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं किया। यहाँ पे आपको इस तरह का बात नहीं कहा जाएगा। हाँ, आप अगर आपकी बुद्धि के हिसाब से गलत सलत ट्रेड लोगे, ज्यादा लॉट से काम करोगे, तो वो आपका लुकआउट होगा। कैसे रिकवर करना है वो मैं आपको स्टॉक्स भी बता दूंगा, ट्रेड भी बता दूंगा, और लेवल्स भी बता दूंगा। वो आपका सब रिकवर हो जाएगा, पेशेंसली होगा। ऐसा मतलब ओवरनाइट कुछ रिकवर नहीं होता, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक एक रुपया आपका रिकवर करके मिल जाएगा आपको। अब आपको करना है नहीं करना है आप सोचो। 3:30 तक हम रुकते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है, और बाकी का सारा डिस्कशन हम 3:30 के बाद वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द न्यू ऑल टाइम हाई वेरी सुन।